राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। अभी हम फिर से लेके आए हैं समर के लिए, कान्हा जी के लिए लाइट पेस्टल कलर में एक और समर ड्रेस। इसे हम कैसे बनाएंगे, हमने सोचा है ऊपर नीचे हम पहले बेस देंगे सैटिन फैब्रिक का, उसके ऊपर हम लगाएंगे नेट। उसके लिए हमने क्या किया है, एक तो फैब्रिक को कटिंग करेंगे जिसकी लंबाई होगी, ये मेरे 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है, इसलिए इसकी लंबाई होगी कुछ 39 इंचेस। 39 इंचेस हम लंबाई लेंगे इसकी, और साथ ही हम लेंगे 4.5 इंच की लगभग ले लेंगे। उस पर ये रहेगा कि हमारा दोनों तरफ का मोड़ने के बाद 3.5 इंच के लगभग हम लोग का नीचे का बेस फैब्रिक होना चाहिए। और उसके बाद एक और नेट हम कट करेंगे। नेट में भी मेरा इस टाइप के कुछ थ्रेड वर्क हो रखा है। इसके ऊपर जब ये आएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इसकी भी मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है, 39 इंचेस इसकी लंबाई है और इसकी विड्थ है हमारी 3.25 इंचेस। उससे क्या होगा, थोड़ा सा नीचे से हमारा ये फैब्रिक दिखेगा, उसके ऊपर हमारा ये हाफ में सेट रहेगा। चलिए मैं इसे करके दिखाती हूँ। पहले हम क्या करेंगे, इसे हम इंटरलॉक करते हुए एक अस्तर फैब्रिक लेंगे, उसे हम इंटरलॉक करते हुए दोनों को हम सेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने अस्तर फैब्रिक और हमारा सैटिन फैब्रिक को इंटरलॉक करके सिलाई कर लिया है। देखिए ये हमारा बेस फैब्रिक है, ये सैटिन फैब्रिक है। इसे उल्टा करेंगे और इसके साथ साथ हम अस्तर लगाएंगे उसे, और इसे हम फोल्ड करके इंटरलॉक करते हुए सिलाई कर लेंगे। वैसे ही हमें इधर, अब मैंने ऐसे फैब्रिक कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऐसे खोल देंगे, खोलेंगे, थोड़ा सेट करके पकड़ लेंगे। अब इसे हम फोल्ड करते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। हमारा फैब्रिक रेडी हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इंटरलॉक करते हुए फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से, और इसे हम सिलाई करेंगे, डबल वाला करेंगे हम फोल्ड। हमारी फैब्रिक है, इसे हम डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर एक और बार ऐसे डबल फोल्ड कर दिया, और पूरी को हम स्टिच लगा लेंगे। समर के लिए पोशाक बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें बुकरम नहीं लगा रही हूँ, ना ही कोई लेस लगा रही हूँ। मैं इसे जितना सिंपल हो सके, जैसे हमें भी समर में गर्मी लगती है वैसे हमारे कान्हा जी को भी गर्मी लगती है, इसलिए हम यह कोशिश करेंगे कि हम इसे ज़्यादा हैवी नहीं बनाएं, ज़्यादा तामझाम नहीं करें। जितना सिंपल हो सके हम इसे उतना ही सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमारा ये फैब्रिक इस तरह से रेडी है। मैंने पूरी तरह से इसको इंटरलॉक कर दिया है। अब ये जो सैटिन फैब्रिक का साइड का फुंदरा निकलता था वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मेरा पूरा की पूरा अंदर दब चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें करना ये है कि हमें इसकी प्लेट्स बनानी है। तो पहले छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे हम। रेडी हो गया है, इसका अब हम घेरा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए अब हमको प्लेट्स देना है इस पर और सिलाई करना है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लेट सब एक बराबर आए तो उसके लिए हम मेज़रमेंट, बहुत लोग डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन उससे बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेट्स एक बराबर के नहीं आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लेट्स एक बराबर के आए, उसके लिए आप क्या करना है, पहले एक मेज़रमेंट लगाना है 1/2 इंची में। देखिए ये होता है हमारा 1 इंची, ये वाला होता है 1/2 इंची। तो पहला मेज़रमेंट हमारा लगेगा 1/2 इंची में। फैब्रिक पे रखा और एक भी लगाया मैंने 1/2 इंची में। फिर उसके बाद फर्स्ट होगा हमारा 1 इंची प्लस 2 डंडा और उस पर लगाएंगे एक मार्क, और सेकेंड मार्क हमारा लगेगा इसके 3 डंडे के बाद, 1 2 3, तीसरे डंडे में ऐसे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इससे एक के बाद और 2 डंडा लेंगे। फिर से दिखाती हूँ, देखिए हमारा 1 मार्क है, इस पे हम क्या करेंगे, अपना मेज़रमेंट टेप रखेंगे। ये 1 होता है, फिर इसके बाद 2 डंडा और हम छोड़ेंगे, 2 इंची और उस पर 1 मार्क लगाएंगे। फिर ये 2 इंची से हम काउंट करेंगे, थर्ड डंडा पे 1 2 और 3, तीसरा
के रेडी कर। पूरे फैब्रिक पे मेरे मेजरमेंट इस तरह से लग चुके हैं। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन दिख रही है पूरे फैब्रिक पे। मैंने जैसे आपको मेजरमेंट बताया वैसे ही मैंने पूरे फैब्रिक पे मेजरमेंट दे दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा एक लाइन है और ये एक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट हाफ वाला था उसके ऊपर इसको और इसको हमें मिलाना है। ऐसे मिला लिया, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब इस पे हम सिलाई करेंगे। फिर हम ये वाला सेकेंड पे हमें कुछ नहीं करना है। ये वाला जो फिर से फर्स्ट वाला है, इसको उठा के हमें वापस से ये सेकेंड वाले के ऊपर रखना है। इसी तरह हमें इसे उठा के इसके ऊपर रखना है, कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं पूरी प्लेट्स हमारी एक बराबर आ रही है। आपकी ये कैप भी सब एक बराबर के ही होंगे। थोड़ा सा ध्यान से करें क्योंकि हमें कान्हा जी की कमर की लंबाई को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अगर आप उसे ज़्यादा बढ़ा देंगे तो आपके कान्हा जी को वो लूज़ हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना है, जितना हमारे कान्हा जी की कमर है उतना तक ही लेके आना है। इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे। प्लेट्स जमाते वक्त इस तरह से मोड़ी फिनिशिंग से। आप नीचे से भी इसे पकड़िए क्योंकि अगर नहीं पकड़ेंगे तो वो एक बराबर फिनिशिंग से नहीं आएगा, इसलिए नीचे से भी पकड़िए। इसे उठाएंगे हम और हमारा ऑलरेडी जो ब्लू लाइन इस पर दिख रहा है हमें एग्जैक्टली उसके ऊपर हमें इसे रखना है। रखा, थोड़ा मशीन चलाया, ये हमारा मशीन चला। अब हमारा फिर से सेकंड ब्लू लाइन आ गई है। हमें ये वाला ब्लू लाइन उठाना है, फर्स्ट ब्लू लाइन इस तरह से सेट किया, उठाया और सेकंड ब्लू लाइन के ऊपर इसे हम रख देंगे। इस तरह से एक और उठाया हमने जो यहाँ पर है, उसी के ऊपर हम रख देंगे। थोड़ा मशीन चलाएंगे, थोड़ा सावधानी से करिए, प्लेट्स को फिनिशिंग से करिए। इसी से आपका ड्रेस सुंदर दिखेगा। बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। इसमें सब में एक बराबर मेजरमेंट लग रहा है, पूरी फिनिशिंग से दिख रहा है आपको। अब ऐसे ही सेम मेजरमेंट से हम इसका नेट वाला फैब्रिक हमने जो कटिंग किया था उसे भी हम ऐसे ही प्लेट्स कर देंगे। उसकी भी पूरे बराबर पे एक बराबर पे मेजरमेंट लगाएंगे, फिर ऐसे ही प्लेट्स बनाएंगे। जैसे हमने नीचे का घेरा बना लिया वैसे ही सेम हमने ऊपर का भी नेट का घेरा बना लिया था। फिर हमने नेट के घेरे को अपने इसी नीचे वाले घेरे के साथ अटैच कर लिया। एक सिलाई बस मैंने स्ट्रेट मार दी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, एक तो इस तरह से नाड़ा जैसा रेडी कर लेंगे। मैंने नेट का ही नाड़ा रेडी कर दिया, आप चाहे तो रेडीमेड नाड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इधर हमें इसे ढकना है, उसके लिए हम एक फैब्रिक लेंगे। मैं नेट का ही फैब्रिक ले रही हूँ। इसे हम इसी के हिसाब से इसको पहले ऐसा हाफ फोल्ड कर लेंगे और ऐसे सिलाई मारेंगे इस पे। इसे सिलाई मार पहले हम ये नेट फैब्रिक की किनारी को राउंड कर लेंगे। सिंगल नेट लगाते तो वो दिखता पूरा अंदर का, इसलिए हमने फिनिशिंग के लिए नेट को हाफ फोल्ड कर लिया है। अब ये नेट को हम जैसे जैसे हमारी लाइनिंग है घेरा का वैसे वैसे हम ये फैब्रिक को लगाते जाएंगे, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा जब भी आप स्टार्ट करें ना फिनिशिंग के लिए 2-3 बार इसे कर देने से मजबूती आ जाती है, फिर आपके धागे किनारे से निकलेंगे नहीं। इस तरह से लगाया मैंने। पहले सेट करेंगे फिर सिलाई मशीन चला देंगे उस पर, फिर थोड़ा सा सेट करेंगे फिर मशीन चलाएंगे। आप इसे बना के देखिए, ये बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। एक बार आपको देखने से ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है इसे बनाना।
और कान्हा जी को अपने हाथों से बना के अपने प्रेम भाव के साथ उसे पहनाइए। गर्मी का सीज़न आ रहा है, कान्हा जी को भी अच्छा लगेगा। अब मैं इसे सिलाई मारते जाऊंगी। नाड़ा को ऐसे रखने की कोशिश करूंगी कि सिलाई इसके ऊपर ना आए। सिलाई इसके ऊपर आ जाएगी तो अगर आपको पोशाक को थोड़ा ढीला टाइट करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश थोड़ा ध्यान दे के करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि नाड़ा के ऊपर हमारी सिलाई ना जाए। और जो यहाँ की जितनी भी सिलाई है हम कोशिश करेंगे कि हमारी फैब्रिक से, हमारा जो घेरा का हमने सिलाई स्टिच किया था वो हमारे फैब्रिक से वो छूट जाए। उससे क्या होगा, आपका बहुत ही सुंदर फिनिश आएगा। इस पे हड़बड़ाए ना। आप देख सकते हैं मेरे नीचे का घेरा बन के रेडी हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर घेरा बना है, एकदम एक बराबर फिनिशिंग से बना है। अगर मेरे हिसाब से आप मेज़रमेंट ले लेके बनाएंगे तो आपका भी इतना ही सुंदर घेरा बन के आएगा। अब हम ऊपर का बनाने जाएंगे। अब हम कान्हा जी के लिए ऊपर का ब्लाउज़ बनाएंगे। ब्लाउज़ के लिए हम कुछ नए स्टाइल का बनाएंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये एक नेट का पीस ले लिया है। इस पे भी हम फ्रिल देंगे। मैंने इसको हाफ फोल्ड कर लिया है। अब इसे मैं ऐसे से फ्रिल देने जाऊंगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ। पूरे फ्रिल का यू शेप बनाना है हमें। इस तरह से हमारी फ्रिल बन के रेडी हो चुकी है। ये लगभग 6 इंची लंबी है। अभी इस पर हम फिनिशिंग के लिए एक पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि ये इस तरह से दिख रहा है। इस पर हम फिनिशिंग के लिए पाइपिंग लगाएंगे। ये हमारी फ्रिल है। मैंने एक नेट ले लिया है। नेट को मैंने हाफ फोल्ड कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम इस पर पाइपिंग कैसे लगाएंगे। हाफ फोल्ड करके हम पहले ऐसे रख देंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। अभी ऐसा हो गया। इसे हम वापस से एक और हाफ फोल्ड और करेंगे और इस तरह से पाइपिंग देते हुए इसे फिनिश कर देंगे। देखिए ये मेरा हाफ फोल्ड का था। इसे हम हल्का सा मोड़े और इसे वापस से हमें ऐसे करके सिलाई कर देना है। आप देख सकते हैं हमारी फ्रिल बहुत ही सुंदर से पाइपिंग के साथ रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेरी फ्रिल बन के रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा सामने स्टिच देने के लिए हल्का सा इसे एक के ऊपर दूसरे, ये हमारा फ्रंट भाग आएगा, ये बैक पे जाएगा हम लोग के फ्रिल्स जितने भी हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा अटैच करेंगे जिससे सामने का कान्हा जी का हमारा ढक जाए। बस थोड़ा सा। अब जैसे हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाया था वैसे ही नीचे एक लंबी पाइपिंग लगाएंगे नीचे तरफ से, जिससे कि हम कान्हा जी के पीछे तरफ उसे नॉट कर पाए। मैं दिखाती हूँ करके।